एक मजदूर को एक पत्थर मिला और उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। रुको एक पल, यह कहानी उस आदमी की है जिसके पास कुछ नहीं था, न दौलत, न सिफारिश, न कोई ऊंचा खानदान, बस दो मजबूत हाथ थे और एक बड़ा ख्वाब था। और फिर एक दिन एक बूढ़े ने उसे एक आम सा पत्थर दिया। न उसमें जादू था, न कोई तावीज, बस एक राज था उसमें जो आज तक दुनिया नहीं समझ पाई। वो राज क्या था? बैठो जरा, ये कहानी सुनो। ये कहानी है फरहान की, एक मजदूर की जो किस्मत का इंतजार नहीं करता बल्कि खुद किस्मत बन जाता है। एक बूढ़ा आदमी, एक पुराना दरख्त और बरसों की याद। बरसों बाद फरहान अपने शहर लौटा। उसके पास अब सब कुछ था, दौलत थी, इज्जत थी, इख्तियार था। लोग उसका नाम सम्मान से लेते थे। मगर जब वो उन पुरानी गलियों में दाखिल हुआ तो उसके कदम धीमे हो गए। वही बाजार, वही शोर, वही खुशबू। यही वो जगह थी जहां वो कभी भारी बोरियां उठाता था, जहां उसके कंधे दर्द से चूर होते थे, जहां वो शाम को थका हारा जमीन पर बैठ जाता था। और उसी गली के कोने में एक पुराना सायादार दरख्त था। फरहान उसके नीचे जाकर रुक गया, आंखें भर आईं, क्योंकि यही वो जगह थी जहां एक बूढ़े ने उसे एक आम सा पत्थर दिया था। एक पत्थर जिसने न जादू किया, न कोई मोजज़ा दिखाया, बल्कि एक इंसान को खुद पर यकीन करना सिखा दिया। ईरान का एक छोटा शहर। फरहान की दुनिया बहुत पुराने जमाने की बात है। ईरान के एक शहर के बाजार में एक नौजवान मजदूरी किया करता था। नाम था फरहान। सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, बाजार पहुंचता और शाम ढले तक भारी बोझ उठाता रहता। उसके कंधे मजबूत थे, हाथों पर छाले थे और कमर पर हमेशा दर्द रहता था। मगर वो कोई आम मजदूर नहीं था। वो मेहनती था, ईमानदार था और तेज दिमागर भी। उसे बाजार से ऐसा लगाव था कि घर से बाजार, बाजार से घर, बस यही उसकी पूरी दुनिया थी। उसने अपनी आंखों में बड़े बड़े ख्वाब सजा रखे थे, मगर हाथ हमेशा खाली रहते थे। आंखें चमक उठती थीं जब वो मालदार ताजिरों के काफिले देखता। ऊंट पर सोना लदा होता, साथ में सिपाही होते और आगे आगे शान से काफिला चलता। फरहान दूर से देखता और दिल में एक टीस उठती। वो दिन जब गवर्नर का काफिला गुजरा। एक दिन फरहान बाजार के एक पुराने फव्वारे के पास बैठकर सांस ले रहा था। अचानक शोर हुआ। गवर्नर का काफिला आ रहा था। सिपाही, खिदमतगार, घोड़े और शानो शौकत का समंदर। फरहान हैरत से खड़ा देखता रहा, फिर दबी हुई आवाज में खुद से बोला, मैं क्यों नहीं? ये मैं भी तो हो सकता था। क्यों मुझे बेहतर जिंदगी नसीब नहीं? आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी है जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है? शाम हुई। फरहान थका हारा घर की तरफ चल दिया। कमर दर्द से जकड़ी हुई थी, कदम भारी थे, मगर दिमाग में वही काफिला घूम रहा था। वो बूढ़ा जो दरख्त के नीचे बैठा था, घर के पास एक पुराना सायादार दरख्त था। वहां रोज एक बुजुर्ग बैठा करता था। उसकी आंखों में जमानों की हिकमत झलकती थी, चेहरे पर सफेद दाढ़ी थी और हाथों में हमेशा एक पुरानी किताब। वो बुजुर्ग रोज फरहान को देखता, उसकी परेशानी भरी चाल को, उसके झुके हुए कंधों को, उसकी थकी हुई आंखों को। न फरहान ने कभी उससे बात की थी, न बुजुर्ग ने कभी आवाज लगाई थी। मगर उस शाम जब फरहान उस दरख्त के पास से गुजरा, बुजुर्ग ने आहिस्ता से सर उठाया और नर्म लहजे में कहा, आओ बेटे, मेरे पास आकर बैठो। फरहान ने इधर उधर देखा, जैसे यकीन ना हो कि आवाज उसी को दी है। फिर धीरे धीरे करीब आया। क्या आपको किसी चीज की जरूरत है चाचा? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटे, मुझे नहीं, शायद तुम्हें किसी चीज की जरूरत है। मैं कई दिनों से देख रहा हूं, तुम परेशानियों के बोझ तले दबे हुए हो। आखिर बात क्या है? फरहान बैठ गया, जैसे उसने किसी ऐसे शख्स को पा लिया हो जो उसके दिल की बात सुन सके। आवाज में तल्खी थी, दिल में दर्द था। बोला, चाचा क्या बताऊं, मैं एक मजदूर हूं, सुबह से शाम मेहनत करता हूं, लेकिन अपने ख्वाबों की ताबीर तक नहीं पहुंच पाता। मेरे ख्वाब बड़े हैं और इन्हीं की वजह से बेचैन रहता हूं। क्या मेरा नसीब यही है कि उम्र भर पसीना बहाता रहूं और हासिल कुछ भी ना हो? मैं ये जिंदगी नहीं चाहता।
मगर करूं भी क्या, मेरे पास इन मजबूत कंधों के सिवा कुछ भी नहीं। बुजुर्ग ने किताब एक तरफ रखी, गहरी नजर से देखा, फिर बोला, बेटे, बड़े ख्वाब देखना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ ख्वाब देखना, जिस्म का तवाना होना और सर झुकाकर मशक्कत करते जाना काफी नहीं। तुम्हें कुछ और करना होगा। कल इस दरख्त के पास आना, मैं तुम्हें एक ऐसा राज बताऊंगा जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। फरहान एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। कैसा राज? भला एक राज मेरी जिंदगी कैसे बदल सकता है? बुजुर्ग बोला, जब तुम इस राज को पालोगे तो रास्ता और मंजिल खुद ब खुद तुम्हारे सामने होंगे, लेकिन पहले खुद पर भरोसा करना होगा। फरहान ने शुक्रिया अदा किया और घर लौट गया। उस रात नींद नहीं आई। एक कशमकश थी। एक तरफ जहन कहता, बुजुर्ग की बातें महज ख्याली हैं, दूसरी तरफ दिल धीरे से सरगोशी करता, शायद इनके पास वाकई कोई राज है। वो पत्थर जो आम था मगर था बेमिसाल। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले फरहान जाग गया। जल्दी से तैयार हुआ और सूरज निकलते ही उस दरख्त की तरफ दौड़ा। बुजुर्ग वहां पहले से मौजूद था। किताब हाथ में थी। फरहान को देखकर मुस्कुराया। शाबाश बेटे, वादे पर कायम रहना कामयाबी की पहली शर्त है। फरहान आंखों में उम्मीद लिए बैठ गया। मैं हाजिर हूं चाचा, बताइए वो राज क्या है? बुजुर्ग ने अपनी जेब में हाथ डाला, एक छोटा सा पत्थर निकाला और फरहान की हथेली पर रख दिया। यह कोई आम पत्थर नहीं, जिसके पास ये हो उसके लिए खुशबख्ती लेकर आता है, अपने मालिक के लिए मौके पैदा करता है। लेकिन याद रखो, ये सिर्फ दरवाजे खोलेगा। जब तक तुम तदबीर, अज़्म और सब्र से काम नहीं लोगे, ये पत्थर तो क्या, कोई भी तुम्हें तुम्हारे मकसद तक नहीं पहुंचा सकेगा। फरहान ने पत्थर हाथ में लिया, उल्टा पलटा, हिचकिचाते हुए बोला, मगर चाचा, ये तो महज एक पत्थर है। इससे बड़े बड़े पत्थर मैं रोज अपनी पीठ पर उठाता हूं। ये मेरी जिंदगी कैसे बदलेगा? बुजुर्ग नर्म मुस्कुराहट के साथ बोला, मुझ पर भरोसा रखो, तुम्हें इशारे और मौके मिलेंगे, तुम बस उनकी तलाश में रहो। फरहान को अभी भी पूरा यकीन नहीं था, मगर उसने फैसला किया, वो इस बात पर अमल करके देखेगा। उसने बुजुर्ग को अलविदा कहा, पत्थर जेब में रखा और बाजार की तरफ निकल गया। काफिला और एक नई शुरुआत। बाजार में फरहान ने कुछ ताजिरों को आपस में बातें करते सुना। एक बड़ा तजारती काफिला शाम को रवाना होने वाला था और उसे हुनरमंद और ताकतवर मजदूरों की जरूरत थी। फरहान रुक गया। उसने जेब में मौजूद पत्थर पर हाथ रखा और खुद से पूछा, क्या यह वही इशारा है जिसके बारे में बुजुर्ग ने बताया था? चंद लम्हों की सोच के बाद वो काफिले के सरबराह की तरफ बढ़ा। उसका नाम था अबू जद। लंबे कद का, चौड़े कंधों वाला, चेहरे पर रोब और दबदबा। फरहान उसके करीब गया और कहा, मैं इसी बाजार में मजदूरी करता हूं, बहुत मेहनती हूं, मैं एक मौके की तलाश में हूं, क्या आप मुझे अपने काफिले में शामिल कर सकते हैं? अबू जद ने तेज नजरों से उसे जांचा, फिर सख्त लहजे में बोला, तुम ईमानदार हो या चोर, मेहनती हो या नाकारा, हमें क्या मालूम? फरहान ने जेब में पत्थर पर हाथ रखा, आंखें में यकीन था। बोला, मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूं और मुझे यकीन है आप मुझे एक मौका जरूर देंगे। अबू जद ने थोड़ी देर सोचा, फिर मुस्कुराया, ठीक है फरहान, एक मौका देता हूं, लेकिन अपनी सलाहियतें साबित करनी होंगी। फरहान का दिल धड़का। बुजुर्ग की बात सच निकली थी। पत्थर ने दरवाजा खोल दिया था। सफर में एक अनोखा सबक। अगली सुबह फरहान ने बुजुर्ग से दुआएं लीं और काफिले के साथ रवाना हो गया। पहली बार वो अपने इलाके से बाहर निकला था। रास्ते में जहां भी काफिला रुकता, फरहान वहां की हर चीज ध्यान से देखता। पत्थर, दीवारें, नक्शो निगार, पुरानी इमारतें, पुरानी अलामतें। वो सोचता, मेरी जेब में जो पत्थर है, आखिर इसमें ऐसा क्या है जो इन पत्थरों में नहीं? कई दिन सख्त मेहनत में गुजरे। मामूली सी रकम मिली, मगर ढेर सारा तजुर्बा हासिल हुआ। और फिर एक बड़े शहर में काफिला दाखिल हुआ। महल का राज और एक पुरस्कार नक्शा। उस शहर में एक अजीब हलचल थी। बहुत से ताजिर और आलिम एक जगह जमा थे। बात हो रही थी एक पुरस्कार खजाने की, जो इसी शहर के किसी कोने में दफन था, मगर किसी को पता नहीं था कि कहां। वली अहद के पास एक नक्शा था,
मगर उस पर ऐसी अजीबो गरीब अलामतें थीं कि बड़े बड़े आलिम भी सिर पकड़कर बैठ गए थे। मुनादी हुई, जो भी इस नक्शे का राज हल करेगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। बड़ी कोशिशों के बाद भी कोई कामयाब न हुआ। फरहान ने जेब में पत्थर पर हाथ रखा और खुद से कहा, यह मौका तुम्हारे सामने है। उसने फैसला किया, वो भी अपनी किस्मत आजमाएगा। महल का दरवाजा और सिपाहियों की ललकार। महल के बड़े दरवाजे पर पहुंचकर फरहान एक लम्हे के लिए घबराया, फिर हिम्मत बांधी और आगे बढ़ा। सिपाहियों ने रोका। रुको, किधर मुंह उठाए चले जा रहे हो? फरहान ने फौरन जवाब दिया, मैं नक्शे का राज हल करने में मदद करना चाहता हूं। एक सिपाही ने उसे सर से पांव तक देखा, तंज से बोला, हुलिये से तो तुम बस एक मामूली मजदूर लगते हो। जब बड़े बड़े आलिम नाकाम हो गए तो तुम कैसे कामयाब होगे? फरहान ने पत्थर पर हाथ रखा और शांत आवाज में बोला, कभी कभी मसाइल का हल वहीं से आता है जहां से कोई उम्मीद नहीं होती। मुझे एक मौका दें, वादा करता हूं कोई नुकसान नहीं होगा। थोड़ी बहस के बाद सिपाहियों ने उसे अंदर जाने दिया। महल के अंदर एक अलग ही दुनिया। महल के अंदर दाखिल होते ही फरहान ठिठक गया। विशाल बरामदा, हर तरफ रोशनी और चमकती हुई सजावट। वली अहद अपने तख्त पर बैठा था। उसके गिर्द मुशीर थे, आलिम थे, सबके चेहरों पर मायूसी के आसार साफ थे। फरहान ने सर झुकाकर कहा, हुजूर, मैंने नक्शे के राज के बारे में सुना है, अपनी किस्मत आजमाना चाहता हूं। वली अहद ने फरहान को शक भरी नजरों से घूरा, फिर हंसते हुए मुशीरों से बोला, बहुत खूब, अब हमारे ऐसे बुरे दिन आ गए हैं कि मजदूर हमसे मजाक करेंगे। फिर फरहान की तरफ मुड़कर बोला, चलो, तुमने हिम्मत की है तो एक मौका देता हूं, लेकिन याद रखो, नाकाम रहे तो सजा भी भुगतनी होगी। वो पुरस्कार नक्शा फरहान के सामने रखा गया। उलझी हुई लकीरें, अजीबो गरीब अलामतें। ऐसा लगता था जैसे इसका कोई सिरा ही नहीं। वो लम्हा जब सफर का हर तजुर्बा काम आया। फरहान ने गहरी नजर से नक्शे को देखा। तभी उसे बुजुर्ग की बात याद आई, अपने इर्द गिर्द ध्यान दो, मुशाहदा करो और सब्र का दामन कभी मत छोड़ो। और फिर फरहान को कुछ याद आया। सफर के दौरान उसने कई पत्थरों पर कुछ नक्श देखे थे, पुरानी इमारतों पर कुछ अलामतें थीं। उसने उन्हें ध्यान से देखा था और अब वही अलामतें इस नक्शे पर भी थीं। फरहान ने बुजुर्ग का दिया हुआ पत्थर हाथ में पकड़ा, आंखें बंद कीं और अपने जहन में उन सब नक्शों को जोड़ने लगा। धीरे धीरे, लकीर से लकीर, अलामत से अलामत, तस्वीर वाज होने लगी। चंद लम्हों की खामोशी के बाद फरहान ने इत्मीनान से सर उठाया और बोला, मेरे आका खजाना बाजार कबीर के करीब एक पुराने फवारे के नीचे दफन है। दरबार में एक पल के लिए खामोशी छा गई। कोई कुछ न बोला। खजाना मिला और एक मजदूर का नाम हो गया। वली अहद ने फौरन एक गिरोह भेजा। कुछ देर बाद सिपाही संदूक उठाए वापस आए, सोने से भरे, कीमती जवाहरात से लबालब। फरहान ने यह मंजर देखा, जेब से पत्थर निकाला, उसे चूमा और वापस जेब में रख लिया। वली अहद अपने तख्त से उठा, खुद फरहान के करीब आया, मुस्कुराते हुए बोला, तुमने मुझे हैरान कर दिया नौजवान। बताओ, ये गुत्थी तुमने कैसे सुलझाई जो बाकी सबके लिए नामुमकिन थी? फरहान ने इत्मीनान से कहा, मेरे आका, कभी कभी हमें चीज़ों को मुख्तलिफ नज़रिए से देखना होता है और उन्हें उन तजुर्बात से जोड़ना होता है जो हम अपनी ज़िंदगी से सीखते हैं। वली अहद ने खुश होकर फरहान को खजाने का एक माकूल हिस्सा बतौर इनाम दिया और साथ ही महल में मुशीर का ओहदा भी। ये लम्हा फरहान के लिए किसी ख्वाब से कम नहीं था। एक मामूली मजदूर जो बाजार में भारी बोझ उठाता था, आज महल की शानदार राहदारियों में अपनी जगह बना चुका था। यह खबर पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई। हर जुबान पर फरहान का नाम था। महल की बालकनी और एक गहरी सोच। एक दिन फरहान महल के बरामदे में खड़ा था। नीचे शहर था, बाजार जिंदगी से भरपूर, हर तरफ रौनक। इस मंजर को देखते हुए वो अपनी गुज़श्ता जिंदगी को याद करने लगा। गहरी सांस ली और खुद से बोला, जो कुछ मैंने हासिल किया वो सिर्फ मेरी कामयाबी नहीं बल्कि खुदा की मेहरबानी है और उस बुजुर्ग का एहसान है जिसने मुझे वो पत्थर दिया था। उसे अपने शहर की याद आई।
वो पुराना बाजार, वो कच्ची गलियां। फरहान ने फैसला किया, वो वापस जाएगा और उस बुजुर्ग से मिलेगा। वापसी और असली राज का खुलासा। अपने आबाई शहर पहुंचकर फरहान सीधा उस दरख्त की तरफ गया। बुजुर्ग वहां मौजूद था, किताब हाथ में थी। फरहान ने उसे सब कुछ बताया, कैसे काफिले में शामिल हुआ, कैसे सफर में पत्थरों पर नक्श देखे, कैसे नक्शे का राज हल किया, कैसे जिंदगी बदल गई। फिर पूछा, चाचा मुझे बताइए, ये पत्थर आपको कहां से मिला और ये और क्या क्या करामात कर सकता है। बुजुर्ग बड़े सुकून से मुस्कुराया और बोला, बेटा सच पूछो तो ये पत्थर भी बाकी तमाम पत्थरों की तरह एक आम सा पत्थर है। फरहान को जैसे धक्का लगा। मैंने ये पत्थर तुम्हें सिर्फ अलामत के तौर पर दिया था। कभी कभी इंसान के अंदर छुपी सलाहियतों को इस्तेमाल में लाने के लिए महज एक सहारे की जरूरत होती है। मैंने भी बस यही किया। तुम्हें उस मकाम तक पहुंचाने वाला ये पत्थर नहीं, बल्कि तुम्हारा खुदा, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा यकीन था। फरहान खामोश हो गया। एक लम्हा, फिर उसे एहसास हुआ, बुजुर्ग की इस बात में कितनी बड़ी दानाई थी। वो पत्थर कुछ नहीं था, असल पत्थर तो उसके अंदर था, उसके हौसले में, उसकी मेहनत में, उसकी यकीन में। उसने बुजुर्ग को सलाम किया, शुक्रिया अदा किया और महल की तरफ लौट गया। वो सबक जो जिंदगी भर याद रहा। बरसों बाद जब फरहान बूढ़ा हो गया और उस पुराने दरख्त के नीचे खड़ा था, आंखें भरी हुई थीं, उसने जेब से वो पत्थर निकाला, हथेली पर रखकर देखा और मुस्कुराया, क्योंकि अब वो जानता था यह पत्थर हमेशा से आम था, असल जादू उसके अंदर था। आखिरी बात तुम्हारे लिए, ये कहानी हमें एक ही सबक देती है, किस्मत कोई जादू नहीं, कोई पत्थर जिंदगी नहीं बदलता, कोई तावीज मंजिल नहीं दिलाता। असल ताकत तुम्हारे हौसले में है, तुम्हारी मेहनत में है, तुम्हारे ईमान में है। जब मौके आए तैयार रहो, क्योंकि कामयाबी उन्हीं के कदम चूमती है जो मेहनत और यकीन के साथ अपने ख्वाबों की तलाश में निकलते हैं। किस्मत नहीं बदलती, बल्कि वो लोग बदलते हैं जो खुद पर भरोसा करते हैं। हकीकी जादू तुम्हारे अंदर छुपा है, बस उसे पहचानो। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।